ईरान और इजराइल के बीच तनाव इस वक्त अपने चरम पर था और समंदर की लहरों में बारूद की गंध साफ महसूस की जा सकती थी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और ईरान के चारों तरफ घेराबंदी सख्त होती जा रही थी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया है। इस कदम से अब यहाँ तनाव कम होने के ठोस संकेत मिल रहे हैं और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल सकता है, जहां दुनिया के दर्जनों तेल टैंकर हफ्तों से फंसे हुए हैं। लेकिन इस भीषण टकराव और सीज फायर की गहमागहमी के बीच भारत ने ईरान की धरती पर एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स के होश उड़ा दिए हैं। जब दुनिया को लग रहा था कि भारत इस तनाव से खुद को दूर रखेगा, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली ने तेहरान के साथ एक ऐसा गेम खेला जिसने अमेरिका को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। सवाल ये नहीं है कि ईरान में क्या हो रहा है, सवाल ये है कि आखिर भारत ने उस वक्त चाबहार पोर्ट पर अपना कब्जा कैसे मजबूत कर लिया जब वहां जाना भी जोखिम भरा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका, जो ईरान पर पाबंदियां लगाने के लिए तड़प रहा था, वो भारत के इस फैसले पर खामोश बैठकर तमाशा देख रहा है। क्या भारत ने कोई ऐसी डील कर ली है जिसका पता चीन को भी नहीं चला? ईरान का चाबहार पोर्ट आज के समय में सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत के लिए वो चाबी बन चुका है जिससे दुनिया के नक्शे पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। साल 2026 की ये शुरुआत भारत के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है, क्योंकि हमने सीधे तौर पर उस रास्ते को खोल दिया है जो अब तक हमारे लिए बंद था। ईरान और अमेरिका के बीच मची इस खींचतान में भारत ने बहुत ही चालाकी से अपनी जगह बनाई है। हॉर्मुज संकट की वजह से जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप होने की कगार पर थी, तब भारत का चाबहार पोर्ट एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर उभरा है और अब सीज फायर के बाद इसके महत्व में और इजाफा होने वाला है। भारत ने वहां न केवल अपने निवेश को सुरक्षित किया है, बल्कि अगले 10 सालों के लिए इस पोर्ट का मैनेजमेंट अपने हाथों में लेकर यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल प्रेशर में झुकने वाला नहीं है। यह एक ऐसा दांव है जिसने पाकिस्तान और चीन के उस गठजोड़ को पूरी तरह से फेल कर दिया है जिसे वे ग्वादर पोर्ट के जरिए चला रहे थे। अब जरा इस पूरे खेल की गहराई को समझिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक पोर्ट का नहीं है, बल्कि ग्लोबल सुप्रीमेसी का है। ईरान के पास दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अब सोचिए, अगर यहाँ युद्ध छिड़ता है तो क्या होगा? पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत ने इस खतरे को भांपते हुए चाबहार को अपना बेस बना लिया। चाबहार की लोकेशन ऐसी है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थोड़ा बाहर पड़ता है, यानी अगर वहां जंग होती भी है तो भी भारत का व्यापारिक रास्ता खुला रहेगा। यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका को पता है कि अगर उसे चीन को हिंद महासागर और सेंट्रल एशिया में रोकना है तो उसे भारत की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए अमेरिका ने ईरान पर इतनी पाबंदियां लगाने के बावजूद चाबहार को उन पाबंदियों से बाहर रखा है। ये भारत की कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है कि उसने 2 कट्टर दुश्मनों को एक ही टेबल पर अपने फायदे के लिए खड़ा कर दिया है। भारत ने साल 2024 में जो 10 साल का समझौता किया था, उसका असली असर अब 2026 में दिखना शुरू हुआ है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL ने वहां अपना पूरा सेटअप जमा लिया है। करीब $120 मिलियन का सीधा निवेश और $250 मिलियन की क्रेडिट लाइन ने इस पोर्ट की शक्ल बदल दी है। आज वहां भारत के बड़े बड़े जहाजों का तांता लगा रहता है। लेकिन असली रोमांच तो इस बात में है कि भारत यहां से कर क्या रहा है। भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर दिया है। अब हमें अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया जाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। भारत का सामान सीधे चाबहार उतरता है और वहां से रेल और सड़क मार्ग के जरिए सीधे रूस तक पहुंच रहा है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC का वो हिस्सा है जो भारत को यूरोप का नया गेटवे दे रहा है। चीन इस वक्त बुरी तरह चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसका सीपेक प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट पूरी तरह से सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। ग्वादर में आए दिन होने वाले विरोध प्रदर्शन और वहां की सुरक्षा स्थिति ने चीनी निवेश को खतरे में डाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत का चाबहार पोर्ट तेजी से फल फूल रहा है। ईरान ने भारत को वो भरोसा दिया है जो उसने आज तक किसी और देश को नहीं दिया। ईरान को पता है कि भारत एक ऐसा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है, बिना किसी विस्तारवादी सोच के। भारत की ये सॉफ्ट पावर आज उसकी सबसे बड़ी
ताकत बन गई है। रूस ने भी इस रूट में बहुत दिलचस्पी दिखाई है, क्योंकि यूक्रेन के साथ लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद रूस को भी एक ऐसा सुरक्षित रास्ता चाहिए था जहां पश्चिमी देशों की दखलंदाजी न हो। चाबहार और INSTC ने रूस को वो रास्ता दे दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका इस पर इतना मेहरबान क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत की पकड़ बनी रहे, ताकि वहां फिर से कोई ऐसी ताकत न उभरे जो अमेरिका के लिए खतरा बन जाए। इसके अलावा अमेरिका को यह भी डर है कि अगर भारत चाबहार से पीछे हटता है तो चीन तुरंत वहां घुस जाएगा। अगर चीन ने चाबहार पर कब्जा कर लिया तो पूरे अरब सागर में चीन की तूती बोलने लगेगी। इसलिए अमेरिका अपनी मजबूरी और भारत की मजबूती के बीच फंसा हुआ है। भारत ने इस मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि चाबहार भारत की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है और इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये नए भारत की वो बुलंद आवाज है जिसे आज वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सुना जा रहा है। साल 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो चाबहार के जरिए भारत का व्यापार पिछले 2 सालों में 40% से ज्यादा बढ़ गया है। भारत यहां से सिर्फ अनाज या दवाइयां नहीं भेज रहा, बल्कि भारी मशीनरी और तकनीकी उपकरण भी सेंट्रल एशिया के देशों को सप्लाई कर रहा है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश अब भारत को अपना सबसे बड़ा पार्टनर मानने लगे हैं। इन देशों के पास गैस और तेल के विशाल भंडार हैं और भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इन देशों की जरूरत है। चाबहार ने इस दूरी को न केवल कम किया है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन की लागत को भी 30% तक घटा दिया है। पहले जो सामान पहुंचने में 40 दिन लगते थे, अब वो महज 20 से 25 दिनों में पहुंच रहा है। ये इकोनॉमी की रफ्तार को बढ़ाने वाला वो इंजन है जिसे भारत ने खुद तैयार किया है। ईरान और इजराइल के बीच जब भी मिसाइलें चलती हैं तो दुनिया के शेयर बाजार गिर जाते हैं, लेकिन भारत की नजरें अपनी स्ट्रेटेजिक संपत्तियों पर टिकी रहती हैं। भारत ने चाबहार में अपनी मौजूदगी को इतना अनिवार्य बना दिया है कि आज कोई भी ताकत उसे वहां से हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। चाबहार पोर्ट के पास ही भारत एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SIZ भी विकसित कर रहा है। यहाँ भारतीय कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं ताकि ईरान के सस्ते श्रम और ऊर्जा का फायदा उठाकर ग्लोबल मार्केट के लिए सामान तैयार किया जा सके। ये भारत का वो विजन है जो उसे आने वाले समय में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की ओर ले जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक भारतीय कंपनी विदेश में जाकर किसी दूसरे देश के पोर्ट को इस तरह कंट्रोल करेगी? ये भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति का जीवंत उदाहरण है। अब बात करते हैं उस खतरे की जिसे लेकर अक्सर चर्चा होती है। क्या ईरान पर लगे प्रतिबंध भारत के इस प्रोजेक्ट को डुबो सकते हैं? इसका जवाब भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक शील्ड से दिया है। भारत ने ईरान के साथ व्यापार के लिए रुपए रियाल का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसमें डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत के व्यापार पर लगभग शून्य हो जाता है। ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ भारत का एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश बिना किसी विवाद में फंसे अपनी शर्तों पर दुनिया की 2 सबसे बड़ी दुश्मन ताकतों के बीच से अपना रास्ता निकाल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत ऊंचे दर्जे की कूटनीति और साहस की जरूरत होती है। भारत का ये आत्मविश्वास 2026 में इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने की दहलीज पर है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास है और सबसे ज्यादा युवा आबादी है। जब भारत जैसा बड़ा बाजार किसी प्रोजेक्ट से जुड़ता है तो दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां अपने कानून बदलने पर मजबूर हो जाती हैं। चाबहार इसका सबसे बड़ा सबूत है। ईरान के राष्ट्रपति ने खुद भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में ये कहा था कि भारत और ईरान का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि सदियों पुरानी सभ्यता का है। ये इमोशनल कनेक्ट भी भारत के लिए बहुत काम आता है। जबकि चीन सिर्फ पैसे और कर्ज के दम पर देशों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, भारत पार्टनरशिप और भरोसे की बात करता है। चाबहार पोर्ट का एक और सबसे बड़ा फायदा है भारत की नौसेना की पहुंच। हालांकि ये एक कमर्शियल पोर्ट है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह भारत की ब्लू वाटर नेवी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना बन सकता है। अरब सागर में पाकिस्तान और चीन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए चाबहार से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। भारत ने यहां अपनी इंटेलिजेंस और सर्विलांस क्षमताओं को भी मजबूती दी है। ये बात चीन को सबसे ज्यादा चुभती है। चीन ने सोचा था कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को चारों तरफ से घेर लेगा, लेकिन भारत ने चाबहार के जरिए चीन के उस घेरे को ही तोड़ दिया है।
अब भारत की पहुंच ओमान की खाड़ी से लेकर कैस्पियन सागर तक सीधी हो गई है। जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट का संकट और गहराता जा रहा है। होर्मुज की खाड़ी में जहाजों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इंश्योरेंस की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में चाबहार के जरिए भारत ने जो अल्टरनेटिव रूट तैयार किया है, वो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक लाइफलाइन बन सकता है। कई यूरोपीय देश अब भारत से संपर्क कर रहे हैं कि क्या वे भी इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत ने संकेत दिए हैं कि वो चाबहार को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो भारत मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। ये वो भारत है जो संकट में अवसर तलाशना जानता है।